एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। किस नाम का? अजामिल नाम का ब्राह्मण था। संत ने कहा महाराज मुझे तो एक रात रुकना, एक रात काटनी है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बताइए। बोले महाराज ऐसे ऐसे फला जगह चले जाइए, वहां पे संत आते हैं। जैसे अजामिल के घर आते हैं, अजामिल की पत्नी स्वागत करती है, कहती है ब्राह्मण देव महाराज, संत महात्मा गुरुदेव, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपकी सेवा करूं, बताइए मेरे लायक क्या कार्य है। बोले बेटी कुछ नहीं, मुझे तो एक रहने के लिए कमरा दे दीजिए। रहने के लिए उनको जगह मिल जाती है। रात को 1-2 बजे अजामिल आता है। जैसे ही अजामिल आता है, सिद्ध संत थे, सब कुछ पूरा दृष्टांत समझ लेते हैं कि कब क्या हुआ था, कब बुराई प्रवेश करी थी, कब अजामिल गलत रास्ते पे चला, कब ये गलत कार्यों में पड़ गया, सब जान लेते। जैसी सुबह होती संत जाने लगते हैं, अजामिल को बुलाते हैं। अजामिल हम बड़े खुश हैं, आपने हमें शरण दी, आप बताइए हम कुछ देना चाहते हैं, बताइए क्या चाहिए आपको। अजामिल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। बोले ऐसा? बोला तो एक काम कीजिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए तो एक काम कीजिए, आपकी जो पत्नी वो 9वें गर्भ से है और आपकी जो संतान होगी इसका नाम आप क्या नारायण रख लेना। अब चोर है, डाकू है, लेकिन हाँ कर देता। बोला ठीक है। जैसे जैसे समय गुजरता है, संतान होती है, उसका नाम रख दिया जाता है क्या? नारायण। अब सबसे छोटा बेटा है तो बार बार कोई भी काम हो तो क्या? नारायण इधर आना, नारायण जल लेकर आओ, नारायण भोजन लेकर आओ, नारायण ये वस्तु लाओ, नारायण उधर जाओ, नारायण इधर जाओ, बार बार मुख से नारायण नाम निकले। अब नारायण रख दिया। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता, अंत समय आता है। अंत समय आता है तो अब जीवन भर पाप किए तो भगवान के पार्षद तो आ नहीं सकते, यम के दूत आए लेने और प्राण खींच रहे। जैसे प्राण खींच रहे तो अजामिल को पीड़ा हो रही है और अजामिल पुकारता है और तो कुछ दिखाई नहीं देता। सामने छोटा बेटा दिखाई देता, आवाज लगाता, अरे नारायण आइए, बचाइए, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे कोई ले जा रहा, नारायण आइए, नारायण बचाइए। जब आवाज लगाई नारायण नारायण, क्षीर सागर में बैठे नारायण भगवान भेजते अपने पार्षदों को कि जाकर देखिए मेरे भगत को कौन सता रहा, कौन परेशान कर रहा है। भगवान के पार्षद आते हैं और जैसे ही भगवान के पार्षद आते हैं, यम के दूत छोड़कर चले जाते हैं। अब यमराज जी भगवान के पास जाते हैं कि क्यों महाराज, आपका कोई भगत होता है तो हम तो वैसे पहले से नहीं जाते, और ये तो बहुत बड़ा चोर लुटेरा डाकू था, इसको लेने हम गए तो आपके पार्षद आ गए, हमें भगा दिया। भगवान ने कहा अरे नहीं, वो मेरा नाम ले रहा था, मुझे उसने पुकारा था, इसलिए मैंने मेरे पार्षदों को भेजा। यमराज जी ने कहा नहीं नहीं, आपको नहीं, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। तब भगवान कहते हैं कि अरे चाहे पुत्र समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, कुछ भी समझकर मुझे एक बार पुकारिए तो सही, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम पुकारिए तो सही। हम इतने ढीठ हैं कि हम चाहे कितनी भी पीड़ा, कितना भी संकट, कितना भी दुख आ जाए, हम किसको पुकारते हैं? समाज वालों को, रिश्तेदारों को, महाराज ये हो गया करिए, वो 1-2 बार तो हाँ भरते हैं, फिर आपका फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी समझकर आप मुझे पुकारिए तो सही, आप मुझे अपना बनाइए तो सही,